राधा भी बोला, राधा क्या बोला, राधा के पास भी 0 रुपये है, राधा के पास भी 0 रुपये है। राधा बोला मेरे पास भी भैया 0 रुपये है, अब तुमको हम कैसे दे। तो रुको 1 मिनट, हम आते हैं शीला के पास से, हम आते हैं शीला के पास से। तो ठीक है, राधा गया शीला के पास। शीला बेचारी के पास भी 0 रुपये थे, शीला बेचारी के पास भी 0 रुपये थे। गाइस मैं आप सबको बताने वाला हूँ घटा। घटा घटा क्या चीज़ है और पैसा वाला घटा दोनों एक साथ ही बताएंगे। घटा घटा में है 1000, 1000 है, उस 1000 है, उसमें से 996 घटाना है। 996 हमको घटाना है। 996 को छोड़ दीजिए, 946 ले लीजिए, 946 ले लीजिए। तो हम 946 ले लिए। अब हम इसको घटाएंगे। आप ऐसे न समझिएगा, हम क्या करते हैं इसमें नाम लिख देते हैं, इसमें हम नाम लिख देते हैं। तो हम इसका नाम लिख देते हैं राम, इसका नाम राम, इसका RADH राधा, और इसका शीला, और इसका मोहन। तो चलिए नाम हो गया, इसका राम, इसका राधा, इसका शीला, इसका मोहन। तो क्या हुआ देखिए, इसको हम घटाएंगे। पहले यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे मान लीजिए राम के पास 0 रुपये है, मान लीजिए कि राम के पास 0 रुपये है, और उसके पास आया भुजा वाले, उसके पास आया भुजा वाले। वो राम गया भुजा वाले के पास, बोला भैया भुजा खिलाओगे, बोला 6 रुपया का भुजा हम देते हैं, मतलब 6 रुपया का भुजा देते हैं, लाओ 6 रुपया और हम तुमको भुजा खिलाते हैं। वो बोला भैया मेरे पास तो कुछ रुपए नहीं है, तू यहीं पे रुको, मैं अपने पड़ोसी से पैसा लेकर आते हैं। वो अपने पड़ोसी राधा के पास गए, राधा के पास गए और राधा से बोला बहन मुझे पैसा दो, मैं भुजा खाऊं। और राधा भी बोला, राधा क्या बोला, राधा के पास भी 0 रुपये है, राधा के पास भी 0 रुपये है। राधा बोला मेरे पास भी भैया 0 रुपये है, अब तुमको हम कैसे दे। तो रुको 1 मिनट, हम आते हैं शीला के पास से, हम आते हैं शीला के पास से। तो ठीक है, राधा गया शीला के पास। शीला बेचारी के पास भी 0 रुपये थे, शीला बेचारी के पास भी 0 रुपये थे। वहाँ पे क्या हुआ, वो तो चल गया शीला के पास। शीला से बोला बहन मेरा पड़ोसी मुझसे पैसा मांग रहे हैं, मुझसे पैसा मांग रहे हैं, तुम दो, हम उसको देंगे। शीला भी बोला मेरे पास कुछ रुपए नहीं। शीला भी बोला मेरे पास कुछ रुपए नहीं है, ऐसा करो तुम थोड़ा मिनट बैठो, हम आते हैं मोहन से, हम आते हैं मोहन से पैसा लेकर। मोहन गया, शीला गया मोहन के पास, और मोहन के पास 1 रुपये था, मोहन के पास 1 रुपये था। मोहन बोला ठीक है मेरे पास 1 रुपये है और तुमको हम दे देते, और घटा में ये भी है, लेते 1 तो जोड़ते 10। जैसे यहाँ पे 6 हम 1 लिए, इसमें पैसा तो ये 16 हो गया। लेते 1 उसमें जोड़ते हैं 10, लेते 1 जोड़ते हैं 10। यहाँ पे से मोहन तो दे दिया शीला को 1 रुपये, मोहन दे दिया शीला को 1 रुपये, इसके पास तो 0 रुपये था, 1 रुपये दे दिया तो इसका 0 रुपये हो गया। 1 रुपये दे दिया तो 10 रुपये हो गया। जैसे 10 रुपये हुआ, फिर 1 रुपये 10 में से 1 रुपये इसको दे दिया। शीला के पास 9 रुपये बचा, इसको दे दिया, इसको भी 10 पुर गया, इसको भी 10 पुर गया, 10 पुर गया। फिर 10 पुरने के बाद
उड़ गए। फिर राधा को दे दिया 1 रुपये, राधा को भी 10 उड़ गया। अब इसको भी 9, इसको भी 9 और इसको, दोनों को, राधा को भी 9 हुआ। और राधा क्या किया, राम को दे दिया। राधा क्या किया, राम को दे दिया। तो दोनों के पास 9 रुपये, इसके पास 0 रुपये, ये तो 10 हो गया। फिर 10 रुपये जल्दी से दौड़कर राधा के पास से लेके आया भूजा वाले के पास। भूजा वाले के पास लेकर आया। अब बोला भैया मुझे 6 रुपये का भूजा खिला दीजिए, 4 रुपये वापस कर दीजिए। तो वहाँ पे उसे 6 रुपये का भूजा खिलाए तो कितना रुपये घुराएगा भूजा वाला राम को। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले जहाँ पे 10 था, 10 से 6 का भूजा लिए और भूजा वाला कितना घुराएगा राम को। तो 10 में 4 गए, 10 में 6 गए 4। तो इसका मतलब हुआ 4 घुराएगा भूजा वाला राम को, 4 पैसा घुमाएगा। और फिर भूजा वाला अपना घर दूसरा जगह बेचने के लिए चल गया। फिर ये सोचा मेरे पास 9 रुपये है, ये सोचा मेरे पास 9 रुपये है, हम 4 रुपये कर कुछ खा लेते हैं, हम 4 रुपये कुछ खा लेते हैं। तो ये क्या किया, 2 रुपया का मूली चॉकलेट लिया और 2 रुपया का पल्स चॉकलेट लिया। तो दोनों मिलाकर 4 रुपये, तो 4 रुपये हो गए। इसके पास 9 रुपये थे, 9 में से 4 गया तो 5। तो इसका आंसर 5 है। मैं तो ऐसे मान लिया इसके पास 9 रुपये थे, ये 4 रुपया का सामान लिया और दुकानदार को 9 रुपया दिया। दुकानदार राधा को कितना रुपया घुमा कर देगा, 5। तो इसका आंसर 5 हो गया। और अब इसके पास 9 बचा, इसके पास 9 बचा। तो ये सोचा मेरे पास 9 है, रात को तो कोई चोरवा आकर चुरा ही लेगा, इससे अच्छा मैं कुछ खा लेता हूँ, 9 रुपये कुछ खा लेता हूँ। तो ये क्या किया, 5 रुपये का बिस्किट खाया, 3 रुपये का फिर बिस्किट खाया, 1 रुपये का चॉकलेट खा गया, 1 रुपये का चॉकलेट का पूरा था। इसका पूरा कुल मिलाकर 9 रुपये खर्च कर दिया। इसके पास ही 9 रुपये, 9 में से 9 गया तो इसको कुछ नहीं घुराएगा। इसके लिए अब आए मोहन के पास, अब हम आए मोहन के पास। मोहन बेचारे के पास तो कुछ नहीं, तो 0 है तो हम 0 लिख दिए। तो इसका आंसर ये हो गया। तो चलिए गाइस, आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद और लाइक करिएगा, कमेंट कर बताइए अगला क्लास क्या पढ़िएगा। जय हिंद।